के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है आपको डिफ करवाया था। डिफ तो पिछले 2-3 क्लासेस से चल रहा है हमारे पास। एक्सटर्नल सीएसएस फाइल हमने अटैच करना सिखाई थी और उसके थ्रू डिजाइन करना आपको सिखाया था। और इसी तरीके से हमने जो है एक टॉपिक और कवर किया था लास्ट क्लास में। क्या था वो टॉपिक मोहसिन, याद है? डिफ का था। और उसके साथ हमने एक टॉपिक कवर किया था लिंक का, कि आप पेजेस को आपस में कैसे लिंक करेंगे। ठीक है ना? तो पेजेस को आपस में कैसे लिंक करते हैं ये हमने टॉपिक कवर किया था। और ये आप सबको जो है एक्सटर्नल स्टाइल में नहीं किया था। लिंक करने से मुराद ये कि पेजेस आपस में कैसे हमने लिंक करे थे। अच्छा समझ गया। होम का, अबाउट का, इस तरह पेजेस से। हमने सही है। आपस में कैसे अच्छी तरीके से लिंक करे थे ये हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमने ये आपके सामने आपको क्या नजर आ रहा है, टेम्पलेट नजर आ रहा है पूरा। इसको आप देखें तो सबसे ऊपर आपके पास क्या है, टॉप बार है। उसके नीचे आपके पास हेडर है, लोगो और टाइटल। उसके नीचे जेक्यूरी है, साइड बार है, और यहाँ आपके पास मेन कंटेंट एरिया है, और यहाँ पे आपके पास फुटर है। अब यही सारी की सारी चीजें आपको डिजाइन करनी है किसके अंदर, ये सारी चीजें डिजाइन करनी है आपको HTML पेज के अंदर। ठीक है ना? तो HTML पेज के अंदर ये कैसे डिजाइन होगी हमने सीखना है आज की क्लास में, और इसको कवर करना है। तो देखिए, एक तो आपको क्या चाहिए, HTML पेज चाहिए इसके लिए। ठीक है? और दूसरी बात ये कि हम इसकी जो डिजाइनिंग है वो करेंगे एक्सटर्नल CSS में। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल CSS फाइल ले लेंगे, वहां पे इसकी डिजाइनिंग करेंगे और उस CSS फाइल को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे अपने इस HTML के साथ। भाई अम्माद, तुम्हें आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। चलो, तो हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि अपने पास एक फोल्डर बना लिया है वेब डिजाइनिंग के अंदर, टेम्पलेट के नाम से। ठीक है ना? और उसके अंदर मेरे पास एक पेज मौजूद है इंडेक्स के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूं अपने पास। अच्छा जी, रमजान की बरकत से सब आ गए, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई अम्माद? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा जी, हम बेसिकली आज टेम्पलेट बनाना सीख रहे हैं। हमें ये सारा का सारा काम जो एडोब फोटोशॉप पे आपको नजर आ रहा है, ये सारा काम सीखना है HTML के थ्रू। और ये काम क्या है, ये काम ये है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप पूरे पेज को डिवाइड करते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या होगा, कहाँ पे क्या चीजें होंगी। जैसे ये जो एरिया यहाँ पे आपकी मेन प्रोडक्ट्स आएंगे, ये जो एरिया यहाँ पे प्रमोशनल आइटम्स आएंगे, ये जो एरिया यहाँ पे जो इमेजेस मूव हो रहे होते हैं वो आएगा, यहाँ पे लोगो और हेडर आएगा। अच्छा, एक चीज रहती है इसके अंदर, क्या चीज रहती है बताएं, कोई बता दे क्या चीज रहती है? जिसने बता दिया उसको मेरी तरफ से इफ्तार पार्टी। हाँ भाई, एक चीज इस टेम्पलेट में रहती है सर, होम और अबाउट वगैरह। हाँ जी, होम और अबाउट वगैरह रहता है। क्या कहते हैं उसको? कॉन्टैक्ट वगैरह जो आपने बताया था। देखिए, एक चीज जो रहती है हमारे पास वो रहता है यहाँ पे टॉप बार, सॉरी, टॉप बार में ही होता है मेन्यू। क्या कहते हैं उसको? मेन्यू कहते हैं। आपका मेन्यू रहता है जिसके अंदर रूम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये तमाम चीजें आ रही होती हैं। ठीक है ना? वो रहता है। तो वो यहाँ पर आपको लोगो और हेडर के बाद और जेक्यूरी से पहले देना होता है। तो अब ये सारी चीजें हमने डिजाइन करनी है अपने पास। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल ले लेता हूँ। मैं इसके लिए अलग फोल्डर बना रहा हूँ
और फोल्डर का नाम है टेम्पलेट 2, सही है ना? टेम्पलेट 2 के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर में मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर ड्रीम वीवर में जाके एक HTML फाइल लेने लगा हूँ और उस HTML फाइल के अंदर इसको सेव करवा रहा हूँ। यहाँ पे दे रहा हूँ टेम्पलेट टाइटल के अंदर और इसको सेव करवा रहा हूँ किस नाम से, टेम्पलेट 2 में इंडेक्स के नाम से। याद रखिए इंडेक्स, मैंने बताया था, आप में से कुछ लोग एब्सेंट थे क्लास के अंदर। इंडेक्स आपका मेन पेज जो होता है, जो लैंडिंग पेज होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो जिस पेज पे जाते हैं उसको आप बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं। इंडेक्स के नाम से सेव करने से फायदा ये होता है कि जब कभी भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो इंडेक्स का पेज ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। जैसे कि दी ऐप स्टेशन आप लिखें तो देखिए कोई पेज आप नहीं लिखते तो सर्वर ऑटोमेटिकली कौन सा पेज उठाता है, इंडेक्स का पेज उठा लेता है। सही हो गया जी। इसी तरीके से मैंने भी नाम क्या दे दिया HTML पेज का, index.html। आपको मैंने बताया था ये जो टेम्पलेट हम बनाएंगे, ये टेम्पलेट हम बनाएंगे एक्सटर्नल CSS के थ्रू, ठीक है जी। एक्सटर्नल CSS क्या है कि आप अपनी डिजाइन के लिए नई फाइल, अलग फाइल बनाते हैं, किस नाम से, CSS उसकी एक्सटेंशन होती है और नाम जिस नाम से आप उसको सेव कर लें। तो मैं टेम्पलेट 2 में ही ये फाइल सेव कर रहा हूँ किस नाम से, style.css, style.css के नाम से। ये इंडेक्स आपकी HTML फाइल है, style.css आपकी स्टाइलिंग फाइल है जहाँ पे सारी आपकी स्टाइलिंग होगी यानी डिजाइन होगा। बात यह है कि ये डिजाइनिंग उठा के कहाँ लेके जानी है, इंडेक्स में। तो आपको इंडेक्स में इसका लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक आप किस तरह से देंगे कि हेड सेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ जाके लिखेंगे लिंक rel स्टाइल शीट href, ब्राउज करके आप उस फाइल का लिंक दे देंगे। तो ये हमारी स्टाइल की फाइल है, इसका लिंक दे दिया style.css। क्या लिखेंगे, लिंक rel, रिलेशन की टाइप बताएंगे, स्टाइल शीट है ये, और आगे href के थ्रू लिंक लगता है और लिंक दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब आप जो भी स्टाइलिंग यहाँ पे करेंगे उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा सकेंगे। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो हमारा ये इमेज है, देखिए जैसे ये हमारे पास कंटेंट एरिया है। इस कंटेंट एरिया को अगर मैं खिसकाता हूँ तो पीछे ही आपके पास क्या एरिया आ गया, ग्रीन एरिया आ गया। ये जो बेसिकली ग्रीन एरिया है ये आपका क्या है, कंटेनर है। हमने आपको बताया था कि आप डिव में पूरी की पूरी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक मेन डिव ले लेते हैं, एक मेन डिव ले लेते हैं उसके लिए आप, और मेन डिव के अंदर मजीद डिव्स लगा के आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। तो हम एक कंटेनर ले लेते हैं बड़ा सा, एक बड़ा डिव ले लेते हैं, उसमें अपने बाकी कंटेनर रखते हैं, बाकी छोटे छोटे कंटेनर रखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं उनकी, ताकि हमारी वेबसाइट क्या हो, उसको हमें रिस्पॉन्सिव करना आसान हो, उसको डिजाइन करना आसान हो, उसमें काम करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है कि एक डिव ले लेना है। डिव जैसे कि आपको पता है कि एक कंटेनर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके ले लेता हूँ डिव, कहाँ पर, बॉडी के अंदर, या आपके पास एक आपने डिव ले लिया। अब इस डिव को क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है। इस डिव को आपने बनाना है कंटेनर। तो इसको मैंने सेव कर दिया। दूसरी बात ये कि अब मुझे कंटेनर बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। तो कंटेनर को डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ .container कंटेनर। कंटेनर ये मैंने खुद से लिखा है और डॉट लगाने से ये क्या बन गई, क्लास बन गई। लगाने से ये क्लास बन गई, यानी कंटेनर नाम की मैंने क्लास बना ली और इसमें मैं दे रहा हूँ विड्थ, लेट्स से कि 1000 px। विड्थ कितनी दे दी, 1000 px, और इसकी हाइट दे दी 500 px, और
बैकग्राउंड कलर दे दिया। देखिए ये CSS कर रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं ली थी क्लास वो पुरानी वीडियोस देख के समझे इस बात को कि ये बेसिकली CSS कर रहे हैं, हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। ये मैंने इसका कलर ले लिया और अब मैं इसको अगर चेक करूंगा अपने पास, इसको चला के चेक करूंगा मैं अपने पास, तो अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने फाइल उसकी अटैच तो कर दी है, लेकिन आपको जो आपने क्लास बनाई है वो इस डिफ के अंदर क्या करनी पड़ेगी? कॉल करानी पड़ेगी। क्लास कॉल देखिए करवाएंगे। कंटेनर लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल एस करता हूँ, चेक करता हूँ, देखिए ये एक डिव आ गया। ये डिव आपके पास आ गया। इस डिव के अंदर देखें हाइट 500 px है और विड्थ कितनी दिखा रहा है? 100। विड्थ को करना पड़ेगा 1000, ठीक है ना? 1000 विड्थ आ गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1000 विड्थ पे मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट क्या करे? कंसिस्ट करे, ठीक है ना? अब बेटा देखें दो चीजें, एक तो ये कि इस कंटेनर को मुझे सेंटर के अंदर लेकर आना है, ठीक है ना? इस कंटेनर को किस में लेकर आना है? सेंटर में लेकर आना है। यार किसी के पास बात होता है। इस कंटेनर को मुझे किस में लेकर आना है? सेंटर में लेकर आना है। एक बात, तो सेंटर में लाने के लिए देखें क्या कर रहा हूं, दो प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं। एक ये कि मार्जिन लेफ्ट, यानी मार्जिन का मतलब देखिए कि लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन होगा। तो मार्जिन लेफ्ट कर रहा हूं ऑटो। क्या कर रहा हूं? मार्जिन लेफ्ट ऑटो, यानी लेफ्ट साइड से मार्जिन को क्या करो? ऑटो कर दो। और मार्जिन राइट वो भी क्या कर रहा हूं? ऑटो। दोनों साइड के मार्जिन को क्या कर दिया मैंने? ऑटो कर दिया। देखिए मार्जिन मैंने अलग से आपको नहीं करवाया अभी तक, लेकिन समझ लें यहाँ पर आगे हम मजीद यूज करेंगे, मैं अलग से भी आपको करवा दूंगा। मार्जिन का मतलब होता है कि आपको मार्जिन कितना रखना है, यानी टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, जिस चीज पे आप ये लगा रहे हैं कितना मार्जिन रखना है। ये पीएक्स में भी आप दे सकते हैं और ऑटो भी दे सकते हैं। फिलहाल इतना समझ लें कि मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट को ऑटो करने से क्या होगा? ये सेंटर में आ जाएगा। एग्जैक्टली जो स्क्रीन का सेंटर होगा उस पे आ जाएगा। समझ गए बात? अच्छा जी, तो देखिए ये जो ग्रीन एरिया आ रहा है ना, ये बेसिकली आपका कंटेनर है। इसी के अंदर अब हमने क्या डालना है? ये जो ग्रीन एरिया आ रहा है ये समझिए फोटोशॉप पे आप कि ये वो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ग्रीन एरिया। समझ गए बात? अब इस ग्रीन एरिया पे आपको क्या लगाना है? ये टॉप बार लगानी है। इस ग्रीन एरिया पे आपको क्या लगाना है भैया? टॉप बार आपको लगानी है। समझ गए ना? ये टॉप बार लगानी है। अब इस टॉप बार को भी आपको एक डिव में देना पड़ेगा, लेकिन देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझें। टॉप बार आप कहां पर देंगे? ये जो डिव है आपका कंटेनर का, ये यहां से लेके यहां तक आपके पास है। अब जितने भी सारे डिव आ रहे हैं, ये सारे डिव इसी कंटेनर के डिव के अंदर आएंगे। तो देखिए यहां पर मैं देने लगा हूं एक डिव क्लोज। ये कौन सा डिव है? ये आपका टॉप बार है। अब इस टॉप बार को आपको क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा। तो देखिएगा, समझिएगा बात को, आसान है, कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। डॉट लगाया, टॉप लिखा, एंटर किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। आप कह रहे हैं विड्थ, देखिए इसकी विड्थ मैं दे रहा हूं ऑटो। ऊपर कंटेनर की विड्थ कितनी है? 1000। इसकी विड्थ मैं दूंगा ऑटो। ऑटो देने से देखिए क्या होगा। और हाइट दे रहा हूं इसकी, लेट्स से 50 px, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर इसका दे रहा हूं ये, सही है? कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेव करता हूं, HTML पे जाता हूं। ये जो मैंने कंटेनर के अंदर डिव लिया था, इसके अंदर क्लास कॉल कर लेता हूं, कौन सी? टॉप वाली। कंट्रोल एस करता हूं, आप जाके चेक करें, आपके पास टॉप बार आ गया। अब टॉप बार की देखिए ये जो विड्थ आ रही है आपके पास, ये पूरी की पूरी आ रही है। ये पूरी किस तरह से आ रही है कि मैंने टॉप बार की विड्थ कितनी दे दी थी? ऑटो दे दी थी। ऑटो देने से क्या हुआ कि जितनी भी अवेलेबल विड्थ थी उसने वो सारी की सारी
कैपिटलाइज कर ली। और वो सारी की सारी कितनी थी? 1000 थी। 1000 क्यों थी? क्योंकि कंटेनर की विड्थ 1000 है और टॉप कहाँ पर है? कंटेनर के अंदर है। तो कंटेनर के अंदर जब है और आपने उसकी विड्थ कितनी दी, ऑटो दी, तो उसने जितनी भी विड्थ अवेलेबल थी वो ले ली और ये आपके पास टॉप बार बन गया। अगर मैं इसकी हाइट को भी ऑटो कर दूंगा तो नीचे तक हाइट भी चले जाएगी, लेकिन हमें हाइट नीचे तक नहीं लेके जानी है, हमें और भी चीजें लेके जानी है। समझ रहे हैं बात? तो ये आपके पास कितनी px देना है आपको? 50 px ये आपको देनी है। समझ रहे हैं बात? ये आपके पास क्या बन गया है? ये आपके पास बन गया भैया हेडर, टॉप बार। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टॉप बार, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। बस ये फिलहाल इतना ही लिखा हुआ चाहिए। बेसिकली तो अभी हम स्केच बना रहे हैं, टेम्पलेट बना रहे हैं, फिर उसको डिजाइन करना है। आगे चलते हैं। आगे क्या चीज है देखिए, आगे हमारे पास हेडर है जिसमें लोगो और टाइटल देना है और इसकी हाइट ज्यादा है टॉप बार के मुकाबले में। तो देखिए हमें हेडर डिजाइन करना है। यहां लिखा हेडर, कर्ली ब्रैकेट, विड्थ, अगेन विड्थ दूंगा मैं 1000, सॉरी ऑटो दे दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 1000 हो जाएगी, कंटेनर के बराबर हो जाएगी। और हाइट, दिस टाइम हाइट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास क्या है? हेडर है। और बैकग्राउंड कलर आप चेंज दे सकते हैं, और चेंज ही देना है हमने बैकग्राउंड कलर, हम ये दे देते हैं ग्रे, ठीक है ना। और इसको जाके अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, अब समझिएगा बात को। ये आपके पास डिव है किसका? टॉप का। ये ओपन हुआ, क्लोज हो गया। अब आपको एक और डिव लेना है, कौन सा? हेडर। और इसमें लिख देते हैं हेडर। चेक करते हैं जाके अपने पास कि यहाँ पर, यहाँ पर ये देखिए हेडर आ गया आपके पास, जहां पर आपके पास वेबसाइट का टाइटल आएगा और क्या आएगा? लोगो आएगा। यहां लिख देते हैं लोगो प्लस टाइटल। या अच्छा जी, अब क्या डिजाइन करना है देखिएगा। हमारे पास अब क्या चीज मौजूद है? मेन्यू मौजूद है, ठीक है। तो मेन्यू के लिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि हमें डिजाइन करना पड़ेगा, तो डॉट मेन्यू लिखा, ऐसे किया। विड्थ, अगेन विड्थ दे दी हमने ऑटो। फिर बता रहा हूं आपको, ऑटो विड्थ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये तमाम डिव कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। तो जहां जहां विड्थ हमें मैक्सिमम चाहिए तो विड्थ को ऑटो दे दें, तो जितनी भी विड्थ होगी वो उसको ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से पिक कर लेगा। इसका फायदा ये है, पिक्सल्स में देने का फायदा, पिक्सल्स में देने का नुकसान ये हो सकता है कि देखिए स्क्रीन साइजेस चेंज होते हैं। ऑटो से क्या होगा कि जब जहां पर भी वो कंटेनर की विड्थ लेगा, जिस भी स्क्रीन पे लेगा, उसी हिसाब से उसके अंदर की विड्थ को क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। समझ गए बात? अच्छा जी, इसकी हाइट भी हम क्या ले लेते हैं? 50 px ले लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पर आ गया। अब हमें एक और डिव लेना है और इस डिव के अंदर हम नाम देना है व्हाट? मेन्यू। आप चेक करें तो देखिए ये मेन्यू आ गया हमारे पास। इसके अंदर लिख देते हैं मेन्यू, मेन्यू आ गया, ठीक है ना। अब आप जाके यहाँ पे चेक करें, हमारे पास क्या मौजूद है? jQuery मौजूद है जिसकी हाइट अच्छी खासी है। यहाँ पे हमारे इमेजेस जो स्क्रॉल हो रहे होते हैं वो इमेजेस चाहिए, तो हमें jQuery डिजाइन करना है। jQuery डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके ब्रैकेट क्लोज करते हैं, डॉट लिख के स्लाइडर लिख देते हैं। हमें स्लाइडर डिजाइन करना है। विड्थ इसकी भी हम दे देते हैं ऑटो, और हाइट इसकी हमें ज्यादा देनी होगी तो हम इसकी हाइट दे देते हैं 250 px। बैकग्राउंड कलर इसका हमें चेंज करना है तो हम कलर दे देते हैं यहाँ पे जाके दिस,
क्लोज। यहाँ पर हम एक और डिव ले लेते हैं। देखिए आसान है चीजें, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टेम्पलेट बनाना आ जाएगी। और काइंडली आप सब आज मौजूद हैं, एक बात कान खोल के सुन लें कि देखिए ईद तक कोई चांस नहीं है क्लासेस सेंटर में होने का, तो ईद तक आप लोग रेगुलर आएँ और हम इस काबिल हो जाएं कि हमें एक टेम्पलेट पूरी की पूरी बनाना आ जाए, वेबसाइट बनाना आ जाए CSS को यूज करते हुए, तो बड़ा बेहतर काम हो जाएगा। उसके आगे हम चीज़ें कंटिन्यू करके वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा। तो इस टाइम को सही यूटिलाइज करें, प्रैक्टिस करें, वीडियोस को फॉलो करें। देखिए ये आपके पास स्लाइडर आ गया। चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें मुश्किल ही रहेंगी। अच्छा अब देखिए मेरे पास ये क्या आ रहा है, ये आपके पास कंटेनर आ रहा है। अब कंटेनर की हाइट को मजीद बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए कंटेनर की हाइट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CSS में कंटेनर की हाइट को बढ़ाने के बजाय ना कंटेनर की हाइट को कर देता हूँ ऑटो। ऑटो से क्या होगा, जैसे जैसे कंटेनर में चीजें डालते जाएंगे उसकी हाइट ऑटोमेटिकली उसी उन चीजों के हिसाब से सेट होती जाएगी। तो देखिए ये मैंने कंटेनर की हाइट को कर दिया ऑटो। कंटेनर अब आपको नजर नहीं आएगा, कंटेनर बैकग्राउंड पर है। जैसे जैसे उसमें आप चीजें डालेंगे कंटेनर की हाइट बढ़ती जाएगी। अब देखिए आपके पास थोड़ा सा मामला टेढ़ा है। थोड़ा सा मामला क्या टेढ़ा है, यहाँ पे साइड बार है और यहाँ पे क्या है, मेन कंटेंट एरिया। ठीक है ना, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए तकरीबन ये 80% आपके पास ये मेन कंटेंट एरिया और ये 20% क्या है, साइड एरिया है। साइड बार। सही है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले साइड बार को डिजाइन करता हूँ, .SIDB साइड। इसकी विड्थ दे रहा हूं मैं, देखिए हमारे पास टोटल px कितना है, टोटल विड्थ कितनी है 1000, तो मैं इसमें से ले रहा हूं 200 px। और हाइट इसकी ज्यादा है, हाइट ले रहा हूं लेट से के 500 px। बैकग्राउंड कलर, कलर ले रहा हूं उसमें लेट से के ये, ठीक है। यहाँ पे एक और डिव ले रहा हूं, साइड लिख दिया इस पे। अच्छा जी ये साइड, साइड बार देखिए ये यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक भी आना चाहिए ना, यहाँ तक भी आना चाहिए। हमने इसकी विड्थ कितनी ली है 200 px और हाइट 500 px। ये वहां तक क्यों जा रही है? अच्छा जी यहाँ वहां तक इसलिए शायद ये आपको नजर आ रही है क्योंकि मर्ज हो गया कलर, बैकग्राउंड का कलर और जो है ना कंटेनर का कलर ना एक जैसा शायद हो गया है। इसका कलर चेंज करके चेक करता हूँ। देखिए ये साइड बार आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये जो कलर नजर आ रहा है आपको, ये कंटेनर का कलर नजर आ रहा है क्योंकि इतनी जगह खाली है, कुछ है नहीं यहाँ पर, तो कंटेनर है। कंटेनर की हाइट बढ़ गई है क्योंकि साइड बार आपने दी है, ये साइड बार आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन कंटेंट एरिया है, ठीक है ना। तो देखिए जो मेन कंटेंट एरिया है ना आपका, वो बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। मेन कंटेंट एरिया जो आपका है इस, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये आपके पास इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मेन कंटेंट एरिया है आपके पास, इट शुड बी लाइक दिस।
मेन कंटेंट एरिया आपका पास 4 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है ना। तो अब आपको भी यहाँ पर अपने पास क्या बनाने हैं, 4 सेक्शंस बनाने हैं। ये आपकी देखें टेम्पलेट आ रही है, आपको क्या बनाने हैं, 4 सेक्शंस यहाँ पर बनाने हैं। साइड बार की मुझे थोड़ी सी विड्थ कम लग रही है, मैं साइड बार की विड्थ बढ़ा देता हूँ। विड्थ यहाँ पे साइड बार की 200 है, मैं इसको कर देता हूँ 300। कंट्रोल एस चेक करता हूँ, देखिएगा चेंजेस 300 हो गई है। अच्छा देखिए अब बात समझिएगा, देखिएगा ये जो आपके पास टोटल विड्थ है ये कितनी है टोटल विड्थ कितनी है, 1000 में से कितने निकाल दें, 300 निकाल दें तो कितने बचे, 700। तो देखिएगा ये जो डब्बे आएंगे, ये एक डब्बे की विड्थ कितनी होगी, 350 और हाइट कितनी होगी, हाइट तो ऑटो कर देंगे सर, ऑटो कर देंगे तो नीचे तक आ जाएगी ना। साइड वायर की हाइट कितनी थी, 500 का आधा 250 तो वेट होगी 350 और हाइट 250। समझे बात तो बेटा देखिएगा ये काम इम्पोर्टेंट भी है, समझने वाला भी है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट C1 यानी कि कंटेंट 1 कर्ली ब्रैकेट लगाया। विड्थ कितनी बात हुई थी हमारी, विड्थ की विड्थ हम कह रहे थे आपसे 350, क्योंकि वहां पे आपके पास 700 बची थी, 700 की आधी 350। हाइट आप कह रहे हैं 300 नहीं सॉरी 250 px, क्योंकि आपके पास 500 विड्थ है किसकी, 500 विड्थ है आपके पास साइड बार की, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर आपके पास है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आप देने लगे हैं यहाँ पे दिस। तो देखिए आप यहाँ पे इंडेक्स पे जाके साइड बार के बराबर में, साइड बार के बाद एक और डिव ले रहे हैं और इस डिव का नाम दे रहे हैं व्हाट, डिव का नाम दे रहे हैं C1। कंटेंट 1 के मुनासबत से मैंने उसका नाम रखा है C1। तो देखिए ये C1 आ गया, लेकिन देखिए इशू क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इशू ये है कि C1 नीचे आ रहा है, कंटेंट 1 नीचे आ रहा है। ये कंटेंट 1 आपको यहाँ पर चाहिए, कंटेंट 1 आपको यहाँ पर चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जब आपने ये डिजाइन कर लिया तो वो नीचे उसके लिए आता है। अब आपको ये वहां पर ऊपर चाहिए, यहाँ पे आपके पास जगह है अच्छी खासी, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो एक प्रॉपर्टी होती है C1 के अंदर मैं वो लगा रहा हूँ, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब होता है, कोई चीज उड़ती भी जा रही है, यानी कोई चीज किसी एक जानिब के ऊपर फ्लोट हो रही है, घूमती भी उड़ती भी, कुछ इस तरह की मीनिंग में आती है कि आप फ्लोट हो रही है, तो आप इसको कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर देते हैं किसको, C1 को। तो C1 को आपने लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर दिया, उससे देखिए फर्क नहीं पड़ा। तो अब आप क्या करें, साइड बार को भी लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर दें, तो भी फ्लोट लेफ्ट कर दें। वो ऑलरेडी वैसे भी लेफ्ट पे ही नजर आ रहा है आपको, लेकिन फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होगा कि देखिए सही तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। साइड बार यहाँ पर आ गई, कंटेंट यहाँ पर आ गया आपके पास, समझ गए बात आप। अच्छा अब इसी तरीके से देखिए साइड बार की थोड़ी सी वेट मुझे ज्यादा लग रही है, यहाँ पे कम कर सकते हैं हम इसको, लेकिन बहरहाल चले अभी इतनी रहने देते हैं, बाद में इसको देखते हैं। तो देखिए एक C1 आपके पास डिजाइन हो गया। सिमिलरली C2 चाहिए, देखिए C2 में मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ, कंट्रोल V कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके वही हाइट रहेगी, वैसे पिक्सल रहेंगे, सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, और कलर को कर देते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि यहाँ व्हाइट कर देते हैं इस कलर, ठीक है, और इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके जिस तरह C1 लिया था इसी तरीके से यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगा व्हाट C2। वहां पे C2 किया था, नहीं किया था, चेक कर लेता हूँ, नहीं, तो यहाँ पे C2 कर देते हैं इसको। ये एक और क्लास बना दी, जाके चेक करें, देखिए ये C2 आ गया, लेकिन चूंकि ये व्हाइट है नजर नहीं आ रहा आपको, मेरा ख्याल है कलर चेंज कर देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। डार्क ब्लू टाइप का कलर हमने कर दिया, ये C2 आ गया आपके पास। इसी तरीके से C3 और C4 भी है हमारे पास, तो C3 को करते हैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, इसको जाके
3 करते हैं और कलर आपको चेंज करना पड़ेगा और कलर को जाके चेंज करते हैं और कुछ ऐसा कलर दे देते हैं और यहाँ पे जाके एक और कंटेनर ले रहे हैं और ये C3 आपके पास वही तमाम प्रॉपर्टीज इसमें भी लग रही है, ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे जाके एक और कंटेनर ले लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और इसको करते हैं 4, Ctrl+S और यहाँ पे जाके इसको पूरे को कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V और ये आपके पास जनाब वाला बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज करने लगे और ये कलर देखिए जी तमाम कंटेनर्स आ गए। अच्छा जी इसी तरह से क्योंकि मेरे पास वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसी के अंदर मैं बना लूं। हमारे पास एक चीज होती है सबसे नीचे, उसको कहते हैं फुटर, जिसमें अंदर आपका मेन्यू आ रहा होता है, क्विक लिंक्स आ रहे होते हैं आपके पास। अच्छा इसकी भी विड्थ में दे रहा हूँ ऑटो देने से क्या होगा, कंटेनर की विड्थ के हिसाब से हो जाएगा ठीक है। और हाइट इसकी दे रहा हूँ, हाइट काफी ज्यादा भी इसकी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पास फुटर काफी लंबे चौड़े भी होते हैं जिसमें बहुत सारी डिटेल आ रही होती है। बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ आपको क्या, बैकग्राउंड कलर इसका डार्क ग्रे दे रहा हूँ ठीक है। और फुटर सबसे आखिर में आपके पास होता है, तो यहाँ पर हमारे पास फुटर दे रहा हूँ। मसला ये है कि देखिए फुटर आपको यहाँ नीचे नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा कि फुटर के अंदर एक प्रॉपर्टी का आपको इजाफा करना पड़ेगा और वो क्या है, क्लियर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्लियर बोथ। क्लियर क्यों लगाते हैं कि देखें जब आप फ्लोटिंग करते हैं, ऊपर आपने फ्लोट लेफ्ट किए हुए हैं तो नीचे चीजें कुछ हाइड हो जाती हैं, तो आपको क्लियर करना पड़ता है। तो क्लियर करने से देखें क्या होगा, तो यहाँ नीचे आपके पास क्या आ गया, फुटर आ गया। इस फुटर में मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, फुटर है ठीक है। इसमें लिख देता हूँ कंटेंट 4, इसमें लिखता हूँ कंटेंट 3, इसमें लिखता हूँ कंटेंट 2, इसमें लिखता हूँ जाके कंटेंट 1, Ctrl+S, ये तमाम चीजें आपके पास इस तरह से आ गई। तो भैया देखिएगा ये हमारे पास पूरी एक वेबसाइट का टेम्पलेट बन गया। अब यहाँ पे हमें टॉप बार देना है, लोगो देना है, मेन्यू बनाना है, स्लाइडर लगाना है, कंटेंट लगाना है, साइड बार सेट करनी है, फुटर सेट करना है, हमारी वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन देखिए स्ट्रक्चर बन गया। आप पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कंटेंट प्लेस करते हैं। समझ गए ना बात। तो देखिए ये जिस तरह से ये था, ये पूरा का पूरा हमने डिजाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब आप सबने ये सारा का सारा काम करना है। एक दफा देखिए मैं आपको कोड ऊपर से नीचे तक दिखा दूं ताकि वो वीडियो में भी आ जाए। तो देखिए ये आपका HTML का कोड है, आसान है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। पहले कंटेनर बनाएं, उसको चेक करें। कंटेनर की हाइट मैंने ऑटो कर दी है, आप पहले कंटेनर की हाइट को 500px करके चेक कीजिएगा ठीक है। ये आपके पास HTML का पेज आ रहा है, ये CSS का पेज आ रहा है, बहुत आसान है। आपने कंटेनर बनाया, उसको डिजाइन किया, मैंने हाइट को बाद में ऑटो किया था, पहले 500px रखा था। आप भी पहले 500px रखिएगा ताकि आपको आसानी और अंडरस्टैंडिंग है ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि आपने लिंक करना है, एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करना है अपनी HTML के साथ, ताकि ये तमाम चीजें आप वहां पे उठाएं। ये तमाम जो